हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे ट्रेन्स के बारे में। यस, थोड़ा लीक से हट के टॉपिक है, बट आज बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि क्यों हमेशा हमारे देश में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई आंदोलन होता है, तो सबसे पहले ट्रेनों को ही शिकार बनाया जाता है। अच्छी खासी ट्रेन खड़ी रहती है, ले गए डीजल पेट्रोल लेके माचिस मार दिया, जल गई ट्रेन, आ गई खबरों में। ये बहुत सोचने वाली बात हो गई है। मतलब परसों से मैं इतना ज़्यादा देख करके क्षुब्ध हो गया हूँ खबरें न्यूज़ में कि बताइए 16 से ज़्यादा ट्रेनें जला दी गई। क्यों क्यों जला दी गई भैया? क्योंकि सरकार की किसी पॉलिसी से ये लोग खुश नहीं थे बच्चे। तो तुमने ट्रेनें जला दी। ट्रेनों का इसमें क्या कसूर है? वो ट्रेनें कितने गरीब लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। आपको पता है इन ट्रेनों को जलाने से कितना नुकसान होता है? अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, देखिए उसमें कितना नुकसान हुआ है। 3600 करोड़ का नुकसान हो गया था रेलवे को। 3600 करोड़ का नुकसान केवल फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ था। हम्म अभी आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया हुआ है, कितना? 16 से ज़्यादा ट्रेनें जला दी गई हैं। 90 ट्रेन ऐसी हैं जो अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। उसमें जो लोग बैठे होंगे, जो उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनके हितैषी हैं, वो कितना परेशान हो रहे होंगे कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप अपने देश के लोगों के ही जान के दुश्मन बन गए हैं। प्रोटेस्ट की आड़ में सारे क्राइम आप करने पे उतारू हो गए हैं। बिहार का दानापुर स्टेशन तो पूरा ही फूंक दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को अब उस स्टेशन का इस्तेमाल कभी जीवन में करना ही नहीं है। फूंक फाक के ख़त्म कर दो साले को। अब कभी जाओगे नहीं क्या दानापुर स्टेशन? कभी ट्रेनों का इस्तेमाल करोगे नहीं क्या दानापुर स्टेशन से? प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसमें लूट मार मचाने की क्या ज़रूरत है? आग लगाने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह बलिया में गए, वहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, आग लगा दी, उसमें तोड़ ताड़ दिए, काउंटर वाउंटर लूट लाट डाले सब। बनारस पहुँच गए, वहाँ व्यापारी सब अपना काम कर रहे हैं, औरतें बच्चे आदमी सब अपना काम कर रहे हैं, आके मारने पीटने लग गए, दुकानें लूटने लग गए। तो इससे एक बात समझ में आ रही है ना कि आपके प्रोटेस्ट की आड़ में 10% होते हैं जो रियल में प्रोटेस्ट करते हैं, और 90% उस प्रोटेस्ट की आड़ में हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं, पथराव करते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको आर्मी में भर्ती से कोई मतलब नहीं है। उनको बस देश को आग में झोंकना है। सरकार ने उतारी ना योजना, अग्निपथ योजना, कि अग्निवीर भर्ती करेंगे। लीजिए क्या मतलब समझ लिया। अग्निवीर का मतलब है कि हम अग्नि लगा देंगे, चारों तरफ आग लगा देंगे देश में। और इसका असर देखिए कैसा होता है। जो सदर्न स्टेट्स काफ़ी शांत कहे जाते थे, जो इस तरह की किसी भी तरह की प्रोटेस्ट में कभी आप उन स्टेट्स का जल्दी नाम नहीं सुनेंगे, वहाँ वहाँ ट्रेनों में आग लगा दी गई। तेलंगाना जैसे स्टेट्स में देख लीजिए किस तरह की ये हिंसक मानसिकता कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप किसी भी तरह की इस तरह की योजना प्रस्तावित आपने की हुई है, या उसकी घोषणा करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं से भी, न्यूज़ पोर्टल से, ऑनलाइन मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो सबसे पहले आप इस देश की रेलगाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करिए। एक एक रेलगाड़ी की सुरक्षा की जानी चाहिए। रेलवे पुलिस फोर्स को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कम पड़ रही है, आप राज्यों की पुलिस लीजिए, आप अर्धसैनिक बल बैठाइए, आप आर्मी बैठाइए, लेकिन उन ट्रेन्स की आप सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ये जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं के माँ बाप, जो कितने किसान होंगे, कितने गरीब लेबर मजदूर होंगे, ये उन्हीं ट्रेनों में सफ़र किए होंगे। उनकी जनरल बोगी में अगर आज भी जांच कर ली जाए तो 80% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास टिकट नहीं होगा। रेलवे को क्या ये चीज़ पता नहीं है? कितना कितना आप सामान उसमें लोड लेके जाते हैं। एक तय सीमा है रेलवे की कि आप उससे ज़्यादा उसमें लोड नहीं लेके जा सकते। उससे 50-50 गुना ज़्यादा लोग सामान लाद लाद करके रेलवे में लेके जाता है। आपको रेलवे को धन्यवाद देने की बजाय, शुक्रिया करने की बजाय, आप लोग रेलवे को ही फूंक देते हैं। कुछ भी होगा रेलवे को फूंक देंगे। रेलवे का एग्ज़ाम हुआ एनटीपीसी का, आप लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, ट्रेन फूंक दी। आर्मी का एग्ज़ाम है, आर्मी से रिलेटेड कोई अभी न्यूज़ आई अग्निपथ या अग्निवीर वाली, तो भी आपने रेलवे फूंक दी। किसान से कोई चीज़, किसान से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, तो भी आप ट्रेन फूंक देंगे। गोधरा कांड में तो आप ट्रेन फूंक देंगे। हर चीज़ में ट्रेन ही फूंक देंगे। जानते हैं इसके पीछे की मानसिकता क्यों है, क्यों ट्रेनें ही फूंकी जाती हैं? क्योंकि बहुत आसानी से उपलब्ध हैं जलाने के लिए।
उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। खुले में जाती हैं, खुले में आती हैं, दिख रही हैं कि सामने से ट्रेन जा रही है, माचिस मार दो, पेट्रोल डालो, माचिस मार दो। क्यों नहीं ये ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल रहता है? क्यों नहीं चले जाते वहाँ? क्योंकि पता है कि वहाँ पे जाने का मतलब है कि आधे से ज़्यादा तो वापस ही नहीं लौटेंगे। फिर स्टेशन पे पड़े रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे आगजनी करते हैं, प्यास लगती है, थक जाते हैं, वहीं पानी पी लेते हैं। पानी भी आसानी से उपलब्ध है वहाँ फ्री का। पड़े रहे, ठंडी ठंडी हवा खाई, ट्रेन आई, फिर फूंक दिए। तो ये बहुत चिंता का विषय हो गया है कि इस देश में हर चीज़ के पीछे कुछ भी रीज़न हो, जलाई जाएंगी ट्रेनें। अगर उससे मन नहीं भरता है तो सड़कों पे उतर करके ये पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, बसों में आग लगा देते हैं। कितनी करोड़ों की संपत्ति का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हम चीन से टक्कर ले लेंगे, पाकिस्तान से ले लेंगे। अरे अगर आप इंटरनली ही वीक कर देंगे, जो पैसा हमारी इन चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल होना था, अब इन चीज़ों के रिपेयरमेंट के लिए होगा इस्तेमाल, इन चीज़ों को फिर से खड़ा करने के लिए इस्तेमाल होगा। आगे हम बढ़ेंगे कब? जब वहीं रह जाएंगे, बनाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, आग लगाते रहेंगे। उसके बाद कुछ नहीं मिला तो बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है रेणु देवी, उनके घर पे हमला कर दिया। अरे उनसे क्या मतलब है भैया? केंद्रीय योजना है ये। इसका मतलब कि आप अपनी राजनीति कुंठा शांत कर रहे हो, चाह रहे हो कि मरे दो चार बड़े लोग, तब तो बात भी बनेगी। तो इस तरह नहीं होगा भैया। देश है, सबको मिल के चलना पड़ेगा। आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। आपके मन में कुछ भी हो भैया, ट्रेनों को मत जलाइए। उससे हमारी बहुत इमोशंस, फीलिंग जुड़े हुई हैं। ट्रेनों ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, बहुत सारे गरीब लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया हुआ है बहुत कम पैसों में। तो ट्रेन से दुश्मनी ना निकालें। बस आज के मेरे वीडियो का यही इकलौता मकसद था। बाकी राजनीतिक चर्चा है, वो कभी किसी और जब चैनल बनाएंगे तब उसमें करेंगे। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ट्रेन्स को मत जलाइए। यही कहना था बस। जय हिंद, जय भारत।